Assalamualaikum. How are you students? Today we are going to start chapter number 7, Introduction to Photoshop CS3. जैसा कि आपने फ़ोटोशॉप का नाम तो सुना होगा, तो ये फ़ोटोशॉप का हम जो डिस्कस करना है वो CS3 वर्जन डिस्कस करना है। फ़ोटोशॉप के डिफरेंट वर्जन मार्केट में अवेलेबल है और वक्त के साथ साथ ये अपडेट भी होते रहते हैं, जैसे कि फ़ोटोशॉप 7.0, फ़ोटोशॉप 8.0, फ़ोटोशॉप CS3, एडोब फ़ोटोशॉप। वैसे अब सबसे अपडेटेड वर्जन जो है वो एडोब फ़ोटोशॉप CS6 आ चुका है मार्केट में, लेकिन हमारे कोर्स में CS3 तो हम CS3 को डिस्कस कर लेते हैं कि CS3 में क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। आपने बचपन में आप सब ने जो है पेन ब्रश या पेन टक्स पेन इस्तेमाल किया होगा। उसमें हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइंग्स बनाते हैं, उनके साइज़ को रिड्यूस करते हैं या इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा उसके अंदर कलरिंग करते हैं। नॉर्मली बच्चे पाकिस्तान का फ्लैग बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड बिगनर्स से रिलेटेड या बच्चों से रिलेटेड जो टूल्स होते हैं उसके अंदर वो टूल्स मौजूद थे। अच्छा, फ़ोटोशॉप जो है इस वक्त दुनिया का सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है वीडियो एडिट। तो फ़ोटोशॉप पहले अपने पास कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, सीडी या इंटरनेट से डाउनलोड करके। जब आपके पास ये कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा तो आपने स्टार्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद और प्रोग्राम्स पे एडोब डिज़ाइन प्रीमियम CS3 पे क्लिक करना है और एडोब फ़ोटोशॉप CS3 पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको एक इमेज ओपन हुई हुई नज़र आ जाएगी जो कि कुछ इस तरह की होगी। अच्छा, ये हमने पिक्चर सेलेक्ट कर ली है, पिक्चर सेलेक्ट नहीं हुई होगी, ये भी आपको आगे चल के बताता हूँ मैं किस तरह से इसको ओपन करना है, पिक्चर कैसे सेलेक्ट करनी है। तो इसकी विंडो को डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसकी विंडो में कौन कौन से टूल्स मौजूद हैं। सबसे पहले इसने आपको ऊपर अगर आपको डायग्राम में नज़र आ रहा हो तो ये इसने टाइटल बार बताया हुआ है। ये जो लाइन है जहाँ एडोब फोटोशॉप CS3 एक्सटेंडेड लिखा है, ये इसका टाइटल बार है। फिर उसके बाद उसके नीचे ये जो लाइन नज़र आ रही है ये ऑप्शन बार है, डिफरेंट ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद नंबर 3 पे जो है वो रूलर्स है। रूलर्स यानी यहाँ से आप पिक्चर्स का साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये रूलर्स यहाँ पे मौजूद है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। इसके बाद है मेन्यू बार। मेन्यू बार आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे हेल्प लिखा हुआ है, विंडोज़, व्यू, एनालाइज, फ़िल्टर, ये वाली लाइन जो है मेन्यू बार कहलाती है। इमेज टाइटल बार, इमेज टाइटल बार जो आपने इमेज ओपन की होगी उसका जो आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इसने इमेज का नाम बता दिया, जो भी आपके जिस नाम से भी आपके पास सेव थी, तो ये इमेज का टाइटल बार है। इसके अलावा आपके पास 3 बटन अवेलेबल हैं, जो कि है क्लोज बटन जिस पर क्रॉस बना हुआ होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज विंडो वाला सेंटर का बटन और मिनिमाइज वाला लास्ट बटन। इसके अलावा नीचे भी कुछ टूल्स बताए हुए। इसने इमेज विंडो, ये जो इमेज हमने सेलेक्ट की थी ये इमेज विंडो कहलाती है। इसके अलावा स्टेटस बार जो इमेज के नीचे दिया हुआ है, और ये जो है साइड में ये है टूल पैनल। इन टूल्स की मदद से हमने फ़ोटोशॉप के ऊपर काम करना है। अभी आगे चल के फर्दर हम एक एक टूल को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से टूल्स हैं और ये क्या काम करते हैं। तो पहला टूल है एडोब फोटोशॉप टूल पैनल में रेक्टेंगल मार्की टूल। मार्की टूल क्या करता है, ये सिलेक्शन ऑफ इमेज, जो भी हमें इमेज या जो भी इसका पार्ट सेलेक्ट करना है तो हम मार्की टूल की मदद से उस पिक्चर के पार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर फर्दर हम उस पर काम करने के लिए पहले हमें वो पार्ट इमेज का सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये टूल था जी, ये टूल पैनल है, इसको डिस्कस करते हैं इसमें क्या क्या है। पहला जो टूल था वो मैं डिस्कस कर चुका पिछले पेज पे, रेक्टेंगल मार्की टूल ये वाला। अब इसके बाद सेकंड जो टूल है मूव टूल। मूव टूल के लिए ये वाला टूल इस्तेमाल होता है, इससे आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। आपने पिक्चर सेलेक्ट करनी है पहले और उसके बाद ये पिक्चर मूव हो सकती है। फिर इसके बाद टूल जो है वो है लेसो टूल। ये सबसे काम का टूल है, लेसो टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये। टू मेक फ्री अ सेलेक्शन एज यू गो, जो भी पिक्चर है उसको सेलेक्ट करने के लिए आप लेसो टूल इस्तेमाल करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी पिक्चर्स को या पूरे पार्ट को जो आपने सेलेक्ट करना है वो ये सेलेक्ट कर लेगा। मैजिक वैन टूल, मैजिक वैन टूल जो है वो सिलेक्शन ऑफ कलर के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी आपकी पिक्चर का जो भी पार्ट आपने सेलेक्ट किया उसका जो भी कलर है सेम वही कलर ये मैजिक वैन टूल ऑटोमेटिकली आपको बना के दे देता है। क्रॉप टूल, क्रॉप टूल में क्या होता है कि क्रॉप टूल की मदद से हम पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, कोई भी पार्ट या कोई भी पोर्शन पिक्चर का सेलेक्ट करके उसको कट कर सकते हैं और जहाँ भी हम चाहें उसको पेस्ट कर सकते हैं। स्लाइस टूल, स्लाइस टूल क्या करता है जी, स्लाइस टूल करता है टू क्रिएट स्लाइस एंड इमेज,
इमेज को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट स्लाइड्स में ये अलग अलग कर देता है। रीटचिंग टूल टू करेक्ट द इमेज में अगर कोई करेक्शन करनी है तो आप रीटचिंग टूल की मदद से करेक्ट कर सकते हैं। ब्रश टूल क्या करता है, टू ड्रॉ फ्री हैंड। कोई भी ड्राइंग आपने बनानी है, जैसे आप पेन से या पेंसिल से बनाते हैं फ्री हैंड से, तो आप इस टूल की मदद से बना सकते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल टू सेलेक्ट अ सोर्स एंड अ कॉपी इट टू अनदर प्लेस। आप क्लोन स्टैम्प की मदद से पिक्चर का कोई भी पार्ट सेलेक्ट करके उसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इरेजर टूल क्या करता है जी, टू इरेज एन इमेज और अ पार्ट ऑफ एन इमेज। कोई भी पार्ट अगर आपको इरेज करना है या मिटाना है तो इरेजर टूल की मदद से आप उसको रब या उसको रिमूव कर सकते हैं। पेंट बकेट टूल टू फिल विद द फॉरग्राउंड कलर। इस पेंट बकेट की मदद से आपने कोई भी फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप इस पेंट बकेट को सेलेक्ट करके और उसमें से कलर सेलेक्ट करके वो आप चेंज कर सकते हैं। ब्लर टूल टू ब्लर एन इमेज। ब्लर इमेज का मतलब कोई भी पार्ट इमेज का ब्लर करना है या कोई भी हिस्सा इमेज को ब्लर करना है। जैसे कि अब नॉर्मली आप कैमरा, जो मोबाइल कैमरा में ब्लर का ऑप्शन आ गया है, आप अपनी पिक्चर लेते हैं तो आप बैकग्राउंड को ब्लर करते हैं, उससे क्या होता है आपकी पिक्चर जो है वो हाईलाइट हो जाती है और उसके अलावा जो बैकग्राउंड का पार्ट है वो ब्लर हो जाता है, वो इतना ज़्यादा वाज़ेह नज़र नहीं आता। डॉज टूल टू लाइटन पिक्सल इन एन इमेज। ये क्या करता है, इमेज जो होती है उसके पिक्सल्स को थोड़ा लाइट कर देता है। बेसिकली इमेज जो बनती है वो डिफरेंट डॉट्स या डिफरेंट पिक्सल्स, जो डॉट्स होते हैं उन्हीं को हम पिक्सल्स कहते हैं। उन पिक्सल्स की मदद से वो पिक्चर्स बनती है। आपने अक्सर सुना होगा कैमरे के रिजल्ट के लिए कि भाई 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, ये क्या होते हैं, डॉट्स होते हैं जिनकी मदद से इमेज क्रिएट होती है। जितने ज़्यादा मेगापिक्सल्स होंगे पिक्चर्स में वो पिक्चर उतनी ही शार्प होगी। पेन टूल टू क्रिएट वेक्टर शेप। पेन टूल बिल्कुल ऐसी है जैसे आप पेन से लाइन ड्रॉ करना है या कोई शेप ड्रॉ करना है तो आप पेन सेलेक्ट करेंगे, उस पेन की मदद से फ्री हैंड सेलेक्ट की मदद से आप कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप टूल टू इंसर्ट टेक्स्ट इन एन इमेज। अगर इमेज के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, कुछ लिखना है, तो आप हॉरिजॉन्टल टाइप टूल जिसमें टी बना हुआ है इसकी मदद से आप उस पिक्चर के अंदर वो लिख सकते हैं। पाथ सेलेक्शन टूल टू सेलेक्ट द एक्टिव पाथ। कोई भी पिक्चर जो वो मौजूद है उसका कोई पार्ट सेलेक्ट करना है आपने तो वो आप पाथ टूल की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर। आई ड्रॉपर टूल टू सेलेक्ट अ कलर। कोई भी कलर आपने सेलेक्ट करना है कि भाई मुझे ये वाला कलर चाहिए तो आप आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करें तो वो कलर ऑटोमेटिकली वो मुख्तलिफ कलर्स मिला के वो कलर बना देगा। हैंड टूल टू ड्रैग एन इमेज व्हेन यू आर जूम इन स्टेट। अगर आपने इमेज का कोई पार्ट जूम करना है तो आप ये हैंड टूल इस्तेमाल करेंगे, इसको पे क्लिक करेंगे और पिक्चर के किसी भी इमेज पे किसी भी पार्ट पे लेके जाएंगे तो वो वाला पार्ट जूम करके आपको दिखा देगा। जूम टूल, जूम इन एंड जूम आउट। अब जब जूम इन आप टूल सेलेक्ट करेंगे तो पूरी पिक्चर को जूम इन और जूम आउट करेगा। अच्छा जी, ये तो टूल पैनल हो गए, जो डिफरेंट टूल्स हैं जो आपने इस्तेमाल करने हैं। फिर इनको इस्तेमाल किस तरह से करना है भाई, आपने टूल सेलेक्ट करने हैं उसके बाद ये इस्तेमाल हो सकते हैं। आपने फ़ाइल कैसे इंसर्ट करनी है भाई, आपने कोई भी पिक्चर पे काम कर रहे हैं तो आपने वो पिक्चर पहले सेलेक्ट करनी पड़ेगी। आपने क्या करना है, सेलेक्ट फाइल पे जाना है, ओपन करनी है, ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, फिर आपने वो पिक्चर ढूंढनी है और फिर आपने उस पिक्चर को क्लिक कर देना है। जब आप नई फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको ये वाले ऑप्शन वो दिखाएगा कि भाई उस इमेज का नाम बताएं, जो भी आप इमेज पे काम करेंगे उसका नाम, उसके वेट वगैरह तो ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट कर देता है और आपने ओके करना है तो आपको एक पिक्चर खुली हुई नज़र आ जाएगी। उस पिक्चर पे फिर आप फर्दर कोई काम कर सकते हैं। आपका काम हो जाएगा तो उसके बाद आप उस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। सेव का प्रोसेस जो सिंपल इसकी की है Ctrl+S, कंट्रोल शिफ्ट, कंट्रोल O से आप ओपन करेंगे, कंट्रोल N से न्यू करेंगे और सेव करना है तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल और S की मदद से सेव हो जाएगा। वरना दूसरा आपके पास तरीका ही, आपने सेलेक्ट करना है फाइल को, सेव एज पे जाना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उसके बाद आपने फाइल का नाम टाइप करना है और फाइल को सेव कर लेना है।
द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ फोटोशॉप फाइल इज़ PSD। फोटोशॉप की जो भी फाइल होगी उसके आखिर में .PSD लिखा होगा, इससे हमें पता लग जाएगा कि ये फोटोशॉप की फाइल है। चेंजिंग बैकग्राउंड ऑफ एंड फोरग्राउंड कलर। अच्छा, पहले आपको ये समझना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर कौन सा होता है और फोरग्राउंड कलर कौन सा होता है। जैसे आपको ये पेज नज़र आ रहा है, इसके बैकग्राउंड में वाइट कलर है, तो इस जो पूरी पिक्चर आपको ये नज़र आ रही है, पूरा पेज जो नज़र आ रहा है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है। और फोरग्राउंड कलर जिस कलर से टाइपिंग हुई है, इस पर ब्लैक कलर है, ये ब्लू कलर है, ये पिंक कलर है, तो ये फोरग्राउंड कलर होता है। बैकग्राउंड कलर जो पीछे होता है, फोरग्राउंड कलर जो आगे होता है। तब किसी पिक्चर का बैकग्राउंड और फोरग्राउंड दोनों कलर चेंज कर सकते हैं। ये आपको इसने कलर मिक्सर दिखाया हुआ है, जो भी आपने कलर सेलेक्ट करना है आप यहाँ से इस टूल की मदद से वो कलर बना सकते हो। वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जैसे ही वो आपको कलर नज़र आ जाए कलर पिकर की मदद से, तो आप इसको ओके कर दें तो वो वाला टूल, वो वाला कलर आपको नज़र आ जाएगा। अच्छा, मार्की टूल मैंने आपको बताया था। मार्की टूल एक सिलेक्शन टूल है। मार्की टूल के अंदर फिर मज़ीद टूल्स हैं, रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। इनकी मदद से आपको ये शेप्स नज़र आ रही हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से शेप्स बनी हुई आ जाएंगी। आपने जहाँ भी ले जाना है ये वो वाला पार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आपको ये इमेज नज़र आ रही है, अगर आपको जूम करके नज़र आ रहा हो तो इसने देखें ये रेक्टेंगल टूल की मदद से सेलेक्ट किया, तो ये क्या हुआ, ये पूरा पार्ट जो है वो सेलेक्ट हो गया। इतना पार्ट जिस इमेज को आपने सेलेक्ट किया था, ये इमेज का ये स्क्वायर में रेक्टेंगल में सेलेक्ट। फिर आप देखिएगा इलिप्टिकल टूल। इलिप्टिकल टूल ने जब इसको सेलेक्ट किया तो इसने इलिप्टिकल शेप में इसको सेलेक्ट कर दिया, जबकि आपको इसके साथ जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो भी नज़र आ रहा होगा। तो जब इसने इलिप्टिकल सेलेक्ट किया। अच्छा, मैंने आपको बताया था लेसो टूल। मैंने कहा लेसो टूल सबसे काम का टूल है। जब आप लेसो टूल से सेलेक्ट करते हैं तो ये इलिप्टिकल या स्क्वायर शेप में नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल इसके एजेस के साथ साथ इसको सेलेक्ट कर लेगा। ये देखिए आप डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ। इसने लेसो टूल की मदद से इसने ये वाली पिक्चर को सेलेक्ट किया, तो इसने क्या किया, एज टू एज इसको ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। ये दूसरी इमेज में भी देखें, ये वाला फ्लावर भी इसने सेलेक्ट किया था, तो लेसो टूल की मदद से इसने एज टू एज सेलेक्ट कर लिया। तो लेसो टूल भी ज़्यादा सिलेक्शन टूल है, जैसे आपने पिछला टूल पढ़ा था। इसके बाद है मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल क्या करता है जी, इट इज़ यूज टू सेलेक्ट एडजस्टेड एरिया एज द सेम कलर इन एन इमेज। यानी जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है उसके एडजस्टेंट एरिया, उसके साथ वाला जो एरिया है वो सेम कलर का करते हैं, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। इसने एज टू एज सेलेक्ट किया, जो बैकग्राउंड था इसमें वो नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे थोड़ा बहुत नज़र आ भी रहा था तो उसने फ्लावर के सेम कलर को उसको कर दिया। तो मैजिक वैन टूल बेसिकली सेम कलर बना देते हैं, उस कलर की मदद से आप काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मूविंग एन इमेज। मूव करने के लिए आपको आपने इमेज को सेलेक्ट करना है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा था, इसने इमेज को सेलेक्ट किया लेसो टूल की मदद से। उसके बाद इसने क्या किया, इस इमेज को यहाँ से मूव कराया। आप देखें जो इमेज का पुराना वाला पार्ट था वो वाइट हिस्सा रह गया और उसके बाद ये वाला हिस्सा मूव हो गया। तो आप इस पार्ट को कट या पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपको अगली डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, इसने सेलेक्ट किया हुआ था पार्ट, उसके बाद नीचे वाले इसके पार्ट पे कोई फ्लावर नहीं था, इसने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद कॉपी किया और इस पोर्शन पे इसको पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास फोटोशॉप में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। क्रॉपिंग एन इमेज। क्रॉप करना क्या होता है भाई, क्रॉप करने का मतलब इमेज के किसी भी पार्ट को आप काट सकते हैं या तोड़ सकते हैं। सबको पूरी डायग्राम नज़र आ रही थी, इसने सिर्फ ब्लू कलर वाला फ्लावर जो इसको क्रॉप किया इसने। इस क्रॉप करने का मतलब उतना हिस्सा इसने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इसको कट किया और इस जगह पे पेस्ट कर दिया। आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, सिर्फ बाकी सारे इमेज का जो हिस्सा था नीचे वाला वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ जो हिस्सा इसने क्रॉप किया था वही आपको क्रॉप करने के बाद वो पिक्चर आपको नज़र आ रही है। पेंटिंग टूल। पेंटिंग टूल जैसा कि मैंने आपको बताया था कलर के लिए और पेंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो पेंट के लिए आपको ब्रश टूल सेलेक्ट करना है। ब्रश टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी कलर आपने सेलेक्ट करना है वो आप करके कर सकते हैं। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा होगा, जिसने पेन की मदद से ब्लू कलर किया, जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो आपको नज़र आ जाएगा कलर हुआ हुआ। नॉर्मली कलरिंग के लिए जो बेस्ट टूल है वो है ग्रेडियंट टूल।
जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली कलर क्रिएट कर देता है जो कलर मुझे चाहिए होता है। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आएगा, अगर मैंने इमेज का ये वाला पार्ट सेलेक्ट किया है तो उसका जो भी कलर है ज़ाहिर है वो डिफरेंट कलर मिला के बना होगा। तो अब जैसे ही मैंने इस पार्ट पे क्लिक किया ग्रेडियंट पार्ट पे, तो ऑटोमेटिकली इसने कलर्स दिखा दिए, भाई ये सारे कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन ये क्या करेगा, ग्रेडियंट टूल की मदद से आप इसके स्लाइडर को मूव करके सेम एज इट इज़ वही कलर बना सकते हैं। वैसे तो ऑटोमेटिकली जब आप इस पार्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कलर होगा ग्रेडियंट टूल की मदद से खुद ब खुद ये टूल ये कलर बना देगा। अगर आपको फिर भी कुछ एडजस्ट करना है तो इसका स्लाइडर है, इसको आप लेफ़्ट या राइट प्रेस करके मज़ीद कलर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका रिक्वायर्ड कलर है उस कलर पे आप इसको ला सकते हैं। इसके बाद है जी ड्राइंग टूल्स। जैसे आपको टूल पैनल में नज़र आ रहा होगा ड्राइंग टूल, हम इसको आगे देखते हैं। ड्राइंग टूल्स में क्या है भाई, डिफरेंट किस्म की शेप्स होती हैं जो आपने ड्रॉ कर ली। जैसे रेक्टेंगल शेप है, ये वाली शेप है, ये शेप है, ऑटोमेटिकली शेप्स वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होंगे। आपने सिर्फ जैसे आप पेंट में करते हो उठा के इसको ड्रॉ करनी है। ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म करना मतलब पिक्चर के साइज़ को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, उसको रोटेट करना, ये होता है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाली डायग्राम में स्पैरो थी, इसने स्पैरो को सेलेक्ट किया। पहले ये स्पैरो थी और इसने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको इस जगह से रोटेट कर सकते हैं। आप इसको जिस एंगल पे भी घुमाएंगे ये मूव हो जाएगी। अगर आपको रिवर्स इमेज करना चाहें उसको पूरा घुमा दें तो पूरी रिवर्स हो जाएगी, इसका हेड नीचे आ जाएगा। आपको दूसरी डायग्राम में मैं दिखाता हूँ आगे चल के, ये देखिएगा। तो हमने इमेज वहाँ सेलेक्ट की थी जिस वक्त ये सीधी थी, अब हमने क्या किया, रोटेट कर दिया इसको, है ना। तो अब फ्लिप भी हो सकता है, इसकी साइड ही चेंज कर देगा। पिछली डायग्राम में देखें आप तो इसका फेस जो है वो इस तरफ था, लेफ़्ट साइड पे। इसमें क्या हुआ, राइट साइड पे आ गया। तो देखिएगा ज़रा इमेज में, ये देखें। तो हम फ्लिप की मदद से उसकी साइड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे टूल्स हैं जो हमने आपको इस चैप्टर में बताए हैं, फ़ोटोशॉप के चैप्टर में। अगला